गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अमृतसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मंजीत रॉक्स। और आज है 23 दिसंबर 2021 और मैं हूं फ़िलहाल अमृतसर में। और अभी मैं जा रहा हूँ मेरा RT-PCR टेस्ट करवाने, क्योंकि कल मुझे पाकिस्तान में एंटर करना है तो उसके लिए RT-PCR मैंडेटरी है। प्लस मुझे करेंसी एक्सचेंज का काम भी आज किसी भी हाल में निपटाना है। और आज सुबह पता नहीं क्यों मेरी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई पूरी तरह से, तो अभी मैंने धक्का मार के स्टार्ट की है इसको। ये मेरा आप राइट में देख रहे हो होटल MA, ये वाला, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ इस होटल में। ये मैंने जो एक्स्ट्रा लाइट लगवाई है वो पूरी बैटरी चूस लेती है। ये तो अच्छा है कि अभी सामान नहीं था तो मैं खुद धक्का मार के स्टार्ट कर ली। अब यहाँ की ठंडी की बात करूँ तो टेम्परेचर है अराउंड 12-11 के आसपास। ओके, सो यहाँ पे है मेरा RT-PCR टेस्ट कंप्लीट। यहाँ पे मैंने करवाया डॉक्टर पूरी 750 रुपीज़ का चार्ज लगा यहाँ पे, और बड़ौदा में 450 लगता है, यहाँ पे 300 रुपये एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट 3-3:30 बजे तक मिल जाएगी, और वो भी मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। मुझे स्पेशली लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ मेरे करेंसी एक्सचेंज करवाने। गोल्डन टेम्पल के आसपास बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज सेंटर है, तो आई होप कि वहाँ पर मेरा काम हो जाए। सो गोल्डन टेम्पल यहाँ से लेफ़्ट, और मुझे वहीं उसी एरिया में जाना है। एंड जलियांवाला बाग भी गोल्डन टेम्पल के पास ही है। तो करेंसी एक्सचेंज अगर मैं चाहूँ तो पाकिस्तान के अंदर एंटर करके भी करवा सकता हूँ, बट मैं वहाँ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे रेट चल रहा है 175 का, और यहाँ पे रेट है 75 का। तो थोड़ा सा गलत आ गया हूँ मैं। एक तो यहाँ के रास्ते मेरे को ना बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है $20 के लिए। मैं जितना मैंने स्ट्रगल किया है 1-2 घंटा, उतना मैंने मालदीव जाने के वक्त भी नहीं किया था सीरियसली, क्योंकि सिर्फ $20 चाहिए थे। तो $20 कोई भी इजीली नहीं देता है छुट्टे में। बस स्टैंड के पास आया तो यहाँ के मनी एक्सचेंज वालों ने दिया, क्योंकि यहाँ पे फिर लोग बाग उस काम के लिए लेते ही हैं, वरना जो बड़े बड़े हैं वेस्टर्न यूनियन वगैरह वो लोग तो साफ मना ही कर देते देने से। सो अब मैं जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल, क्योंकि अब जो मेरा मेन काम थे वो दोनों निपट गए। RT-PCR कंप्लीट, मनी एक्सचेंज कंप्लीट। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं बिंदास घूम सकता हूँ। मुझे भूख भी लग रही है तगड़ी वाली। सुबह नाश्ता भी नहीं किया आज मैंने, चाय भी नहीं पी एक। यहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स और ये रेगुलेशन तो भगवान ही जाने, और ये रास्ते भी ऐसे ऐसे बनाए ना कि जो इंसान पहली बार यहाँ पे गाड़ी चला रहा है वो कंफ्यूज हो गई होगा। ऊपर से इन लोगों ने कुछ रास्ते बंद किए हुए हैं। अब ये देखो, मुझे जाना है सामने और ये रास्ता है बंद।
चलाना सच्ची में बहुत बड़ा टास्क है। सो अब मैं निकल रहा हूँ गोल्डन टेम्पल के इस एरिया से। अभी फ़िलहाल 4-5 दिन पहले कुछ इशू हुआ था गोल्डन टेम्पल पे, उस वजह से अभी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा कर दिए, किसी को भी ईज़िली वीडियोग्राफी करने नहीं दे रहे हैं फॉर सेफ्टी रीज़न। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस तो लिए हैं जितने ले सकता था। सो ये है पंजाब की गलियां। अगर आप अमृतसर आओगे तो आप कपाला इन गलियों से पड़ेगा ही पड़ेगा, और इन गलियों में
रश आपको हमेशा मिलेगा बिकॉज इतनी तंग गलियाँ हैं और चारों तरफ, ऐसा नहीं किसी भी एक तरफ, आपको चारों साइड गोल्डन टेम्पल के इसी तरह की पतली पतली गलियाँ मिलेगी। मैं तो थक गया गाड़ी चला के। एक तो यहाँ के रास्ते समझ में नहीं आते। इन गलियों में घूमा ज़रूर हूँ मैं पैदल, बट वही कब मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। सो अभी मैं मेरे RT-PCR की हार्ड कॉपी कलेक्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आ गई है ऑलरेडी मेरे व्हाट्सएप पे। मैं सोच रहा हूँ कि हार्ड कॉपी ले लूँ तो अच्छा है, और फिर मैं थोड़ी देर रूम पे जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद मैं निकलूँगा। यहाँ पे रिक्शा वाले ठोक के चलाते हैं, ज़बरदस्ती आगे ठोकते हैं, ऐसा पूरा टच कर देंगे। और यहाँ पे आप झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं, दिमाग से पैदल बोलते ना, वो लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर। सीधे तलवारें निकलती हैं यहाँ पे पतंगों का सीज़न अभी से चालू हो गया है। यहाँ पे पूरा 2-3 महीने तक लोग पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं उसको गुड्डियाँ। तो गुड्डियों का शौक़ यहाँ पे लोगों को बहुत है। सो रिपोर्ट कलेक्ट कर लिया मैंने, ये पूरी लेबोरेटरी। अब सिर्फ मेरे को एक काम बाकी है, प्रिंट आउट निकालवाना है, बाकी सब हो गया है। अब कल सुबह मुझे निकलना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, बिकॉज यहाँ से रास्ता है 1.5 घंटे का, और फिर एंटर करूँगा मैं पाकिस्तान में। यहाँ के रिक्शे वाले बड़े मतलब हद से ज़्यादा हरामी वाले, खास करके वो ई-रिक्शा, जो ये छोटी वाली रिक्शा है, ई-रिक्शा की क्या है ये तो महा हरामी वाले ठोक के चलाते हैं ज़बरदस्ती। पीछे से अगर रश होता है तो पीछे ठोक के आपको आगे करेंगे, जैसे कि भाई। और साइकिल रिक्शा वाले तो पूरा टायर ही मोड़ देते हैं, आपका रास्ते ही पूरा ब्लॉक कर देते हैं। सब अपनी मर्ज़ी से ही यानी चल रहे हैं, सब अपने टशन पे चल रहे। रूम पे जाता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ और फिर निकलूँगा मैं थोड़ी देर के बाद। मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine,